नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। रुद्रप्रयाग के चिरबटिया में 12 से 14 मार्च तक आयोजित होने वाली नेचर फेस्टिवल के पोस्टर का जिला कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी ने विमोचन किया। तो वहीं पोस्टर का विमोचन करते हुए जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि डीएफओ वैभव कुमार की ओर से नेचर फेस्टिवल का नेतृत्व किया जा रहा है, जिसको लेकर कार्य योजना तैयार कर ली गई है। जिला प्रशासन और वन विभाग की ओर से इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत वन क्षेत्र में मौजूद रमणीक स्थलों में बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, विलेज टूर सहित अन्य साहसिक पर्यटनों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत स्थानीय लोगों के सहयोग से बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए पर्यटकों को विभिन्न गतिविधियों से रूबरू भी करवाया जाएगा। बर्ड वॉचिंग का, ट्रैकिंग का, विलेज टूर का, इस टाइप के इवेंट्स इसमें रखे गए हैं ताकि लोगों को इन सब चीज़ों का एक्सपोजर मिल सके कि किस प्रकार से पहाड़ में इकोलॉजिकली सस्टेनेबल तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया जा सकता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है कि जो होम स्टे एकोमोडेशन को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसमें जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बाहर से ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, उनको हम यही मोटिवेट कर रहे हैं, उनको लिस्ट उपलब्ध करवा दी है कि ये हमारे होम स्टेज अवेलेबल हैं, आप आइए और इनमें रुकिए। और ताकि लोगों को भी होम स्टेज को किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है उसका एक आइडिया मिले, उसकी एक जानकारी मिले, ताकि पहाड़ में अपनी भूमि पे अपने घर में रह के वो आजीविका के और नए साधन जो हैं उसको विकसित कर सकें। 3 दिवसीय चिरबटिया में नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 12 से 14 मार्च तक इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और इसमें अनेक प्रकार के जो हमारे पर्यटन से संबंधित गतिविधियां हैं, जैसे कैंपिंग है, ट्रैकिंग है, बर्ड वॉचिंग है और इसके साथ साथ जो वन एवं वन्य जीवों की की जागरूकता संबंधित कार्यक्रम है, हमारे द्वारा उन सभी चीज़ों का जो है वो आयोजन किया जाएगा। और जो कार्यक्रम के अंतिम दिवस दिनांक 14 तारीख को रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर चिरबटिया हाफ मैराथन का आयोजन भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सभी विभागों का इसमें योगदान रहेगा। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने चंद्राचार्य चौक पहुंचकर श्रीचंद भगवान की मूर्ति का लोकार्पण किया। स्त्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन ओर से मूर्ति को स्थापित किया गया, जिसको लेकर चंद्राचार्य चौक पर एक समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मूर्ति की पूजा पाठ की और विधि विधान के साथ लोकार्पण किया। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, बड़ा अखाड़ा के कोठारी महंत दामोदर दास, आचार्य बालकृष्ण सहित बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि जगत गुरु श्रीचंद एक महान संत थे, जिन्होंने उस समय जात पात, छोटे बड़े के भेदभाव को खत्म करने का बीड़ा उठाया था। आज उनकी मूर्ति के अनावरण के मौके पर हम उनके बताए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। चंद भगवान की जो मूर्ति का अनावरण किया, जो एक महान संत थे, जिन्होंने उस समय जाति प्रथा को, ऊंच नीच को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया था, लेकिन आज भी वो देखने को मिल रही है। तो हम सब को वो यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो ऊंच नीचे जाति पात है ये खत्म हो और सभी प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें और जो भी भारत पे इस समय परेशानियां हैं वो जल्दी से जल्दी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार में नजूल भूमि और बद्रीनाथ हाईवे पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए कोटद्वार नगर निगम को आदेश दिए कि 15 दिन के अंदर अतिक्रमणकारियों के कागजों की जांच कर लें और 2 माह के भीतर अतिक्रमण को हटाएं। तो वहीं मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने नजूल भूमि और हाईवे के आसपास हुए अतिक्रमण को 8 सप्ताह के अंदर हटाने के आदेश दिए थे, जिस पर कुछ अतिक्रमणकारी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। में कोटद्वार में जो नगर निगम क्षेत्र है उसमें नजूल लैंड में जो लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसमें हाईकोर्ट ने 18/11/2020 के ऑर्डर से वो इंक्रोचमेंट रिमूव करने के ऑर्डर किए थे, जिसके परसुएंस में स्टेट गवर्नमेंट ने आधे से ज़्यादा इंक्रोचमेंट हटा दिया था। अब कुछ लोगों ने रिकॉल एप्लीकेशन फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट में के भी उसमें डायरेक्शन थे। अब कोर्ट ने उसमें ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया है और ये कहा है कि नगर निगम कोटद्वार पहले उनकी हियरिंग करेगा, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार एग्जामिन करेगा और ये सारी एक्सरसाइज विद इन 2 मंथ करेगा।
उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर श्री गंगा सभा की ओर से कुंभ पर्व की शुरुआत की प्रतीक धर्म ध्वजा की स्थापना की गई, जिससे पूर्व गंगा सभा की ओर से धर्म ध्वजा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर कीर्तन, बैंड बाजे और कई तरह की झांकियां सजाई गईं। जिसके बाद गंगा पूजन हर की पैड़ी पर धर्म ध्वजा फहराई गई। इस दौरान गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि आज हर की पौड़ी पर धर्म ध्वजा स्थापित होना हम सबके लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो कि हमारी मां गंगा से जुड़ी आस्था को दर्शाता है। मेले की शुरुआत तो हमने 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से कर दी थी, किंतु धर्म ध्वजा जो है आज एक अब से 11 वर्ष पहले भी माननीय श्री सुरेंद्र जी सिखोला जी के नेतृत्व में संपन्न करी थी। इस बार उसको विधिवत स्थापित कर दी गई है वहां पर हर की पैड़ी पर, क्योंकि जो जितने भी धर्मशील हैं, चाहे 13 हमारे अखाड़े हैं, चाहे तमाम सनातनी पद्धति हिंदुस्तान की नहीं विश्व की है, वो माँ गंगा हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर ही स्नान करती है। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर माँ गंगा की धर्म ध्वजा की पहले यात्रा निकाली और माँ गंगा की धर्म ध्वजा को स्थापित किया। हर की पौड़ी हम सभी के लिए, हम सभी सनातन प्रेमियों के लिए एक बहुत विशेष स्थान रखता है। जैसे कि माँ गंगा हमारी संस्कृति और हमारी देश की सिर्फ आस्था का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्मा है। इसी प्रकार माँ गंगा के जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों में हर की पौड़ी समस्त तीर्थों की एक आत्मा के रूप में है। और आज इस पवित्र तीर्थ पर माँ गंगा की धर्म ध्वजा स्थापित होना हम सभी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण भी है। रामनगर के ग्राम कानिया क्षेत्र में बाघ के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं ग्रामीणों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कार्यालय पहुंचकर हंगामेदार सभा कर जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की। विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने कानिया चौराहे से जुलूस निकालते हुए कॉर्बेट पार्क प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने पार्क प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 दिन पहले गांव की एक महिला को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद गांव में लगातार बाघ दिखाई देने पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिस कारण से महिलाएं जंगल में लकड़ी और घास लेने भी नहीं जा पा रही। तो वहीं मौके पर पहुंचे पार्क अधिकारियों ने बाघ के कारण ग्रामीणों से जंगल में नहीं जाने की अपील की। दिनों से एक बाघ का आतंक यहाँ पर चल रहा है और जिसमें कि कई लोग घायल हो चुके हैं और एक महिला को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया और लोगों को डर के साए में यहाँ पर जीना पड़ रहा है। और जो कॉर्बेट प्रशासन है उसकी नाकामी साफ दिख रही है। अभी तक न तो बाघ को वहाँ से शिफ्ट किया गया है, न पकड़ा गया है और लोगों में आक्रोश बहुत जल्दी बढ़ रहा है। और जो प्रशासन ने लोगों से कहा था कि आप जंगल न जाएं, हम आपको घास और लकड़ी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उपलब्ध नहीं कराया है। और इस वजह से आज हम लोग यहाँ पर कॉर्बेट डायरेक्टर हैं उनके कार्यालय पर यहाँ पर घेराव किया है। उत्तराखंड में सभी पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं सूबे में चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति की हवा तेज हो गई है। फिलहाल पार्टियां विपक्षी दलों के नेताओं के अपनी पार्टी में आने का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी जहां राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों के सहारे जनता के बीच जाने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस में प्रदेश सरकार की कमियों और किसान कानूनों को मुद्दा बनाकर चुनावी समर में उतारना चाहती है। तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीतिक पार्टियां खुद की मजबूती के दावों के विरोधियों में दल बदल की भगदड़ होने के बयानों के साथ दे रही हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा बयानबाजी भी भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आ रही है। या ये कहीं रोड़े न अटकाएं। कांग्रेस के जहां तक सवाल है, कांग्रेस तो पहले अपना परिवार संभाल ले। अभी थोड़े दिनों बाद ही मैं दिखाऊंगा कि कांग्रेस के लोग कितने मेरे पास आते हैं। कांग्रेस अपना परिवार संभाल ले, दूसरों की चिंता न करे। आदमी पार्टी कुछ भी कहती रहती है, वो चर्चाओं में रहने की शौकीन है। आपने देखा तो कितने लाखों के विज्ञापन अपने वो छापा करती है, जबकि उन विज्ञापनों के पैसे से विकास कार्य किए जा सकते हैं। तो अभी मोहनिया जी ने कुछ कह दिया। 2-3 महीने पहले आपने देखा कि मनीष सिसोदिया जी देवभूमि आए थे, उन्होंने कहा कि एक बड़ा चेहरा हम बहुत जल्द आम आदमी पार्टी के लिए उतारने वाले हैं मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी वो बड़ा चेहरा नहीं उतार पाए। और यदि कोई पार्टी, ये सोचने वाली बात है कि यदि कोई पार्टी किन्हीं बड़े लोगों को शामिल करती है अपने पार्टी के अंदर, तो वो अंतिम चरण तक, अंतिम दौर की बातचीत तक उस बात को अंडर कवर रखती है, उस बात को गुप्त रखती है। कोई इस तरह से डुगडुगी नहीं पीटता।
साल के इंतजार के बाद आखिरकार हरिद्वार देहरादून राजमार्ग जनता को समर्पित होगा। जिस हरिद्वार देहरादून राजमार्ग का चौड़ीकरण वर्ष 2013 तक हो जाना चाहिए था, उसकी राह अब जाकर खुल पाई है। 10 साल के बाद उतार चढ़ाव के बाद अब राजमार्ग का चौड़ीकरण पूरा हो चुका है और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 26 फरवरी को इस राजमार्ग को जनता को समर्पित करेंगे। वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हरिद्वार दून राजमार्ग का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया। और पूरा का पूरा जो और अन्य योजनाएं हैं राज्य की वो भी होंगी और मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक बड़ा बहुत ही अच्छा विषय है कि जिस विषय को लगता था कि पूरा नहीं हो पाएगा और भारत सरकार के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे कई बार वहां जाकर जब मीटिंग हुई और उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुझे बिफोर टाइम ये चाहिए, तो बिफोर टाइम ये सारा काम पूरा हो गया है। ऋषिकेश में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गृह स्वामियों को अधिकार अभिलेख उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ड्रोन सर्वे कर रही है। इसको लेकर टीम ने प्रतीत नगर का सर्वे किया। टीम लीडर कैप्टन अनुराग ने बताया कि डोईवाला ब्लॉक और तहसील ऋषिकेश में सर्वे का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि डोईवाला में 38, कालसी के 36, विकास नगर में 28 गाँव का सर्वे किया जा चुका है। ड्रोन जो आपने देखा है, ड्रोन हमारा आइडिया फोर्ज Q6 है। ये 1 घंटा का बैकअप देता है, 1 घंटा फ्लाई करता है। 120 मीटर हाइट पे हम इसको उड़ाते हैं। उसके बाद हम इसका डिजिटल मैप बनाएंगे। वो मैप हम लोग अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में देंगे डिस्ट्रिक्ट के। उस मैप के बेसिस पे एरियाज़ मेज़र होंगे कि किसका कितना एरिया है, किसका क्या प्रॉपर्टी है, और एक प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा जो स्वामित्व योजना के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जारी किया है। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारी अंतिम चरण में है। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र को 24 सेक्टर में बांटा गया है और हर सेक्टर पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। बता दें कि सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस के अलावा अन्य सभी अधिकारी इन टेंट में बने प्रशासनिक कार्यालयों में रहकर ही मेले की व्यवस्था का संचालन करेंगे। तो वहीं अपर कुंभ मेला अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने हर की पौड़ी क्षेत्र में बने सेक्टर का निरीक्षण किया और इस सेक्टर में बने टेंटों में बिजली, शौचालय, साफ सफाई, जल निकासी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बाकी बचे कामों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सेक्टर्स जो हमारे बने हुए हैं उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट के रहने के लिए और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के रहने के लिए और प्रशासनिक जो यूनिट है, पुलिस की जो यूनिट है उसके रहने के लिए यहाँ पे टेंटेज की व्यवस्था की गई है। और उस लिहाज से आज मैं यहाँ पे जो हर की पौड़ी के सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनका वो देख रहा था कि उनका जो प्रशासनिक कार्यालय है और उसमें क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उस निरीक्षण के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। ये व्यवस्थाएं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। केवल बहुत कोई माइनर चीज़ें एक आध छोटी मोटी बची हुई हैं, वो देखा गया है और उसको सुधार के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ में सेक्टर में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि और कहाँ पे क्या आवश्यकताएं हैं, उनको समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना है हमें। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर चिनार के पौधों का वृक्षारोपण किया। धन सिंह रावत ने बताया कि पौड़ी को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, जिससे पौड़ी में पर्यटन की आवाजाही बढ़ाई जा सके। तो वहीं जिला उद्यान अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि पौड़ी को पर्यटन सर्किट से जुड़ने के लिए आज देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर 500 चिनार के पौधों का रोपण किया गया, जिनका लगातार निरीक्षण भी संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। चिनार के पेड़ों को यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ से लेके लगभग 3 किलोमीटर का एक चिनार का हमारा जंगल होगा। 500 पेड़ आज यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और ये वैरायटी भी कश्मीर से आई है। और मैं विशेषकर जो है अपने उद्यान विभाग और कृषि विभाग का बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने पौड़ी जिले में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। रामनगर के 12 साल के सनी कश्यप का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2020 के लिए चयन हुआ है। बता दें कि सनी ने 9 अगस्त कोसी नदी में
डूब रहे अपने 22 साल के रवि कश्यप की जान बचाई थी, तो वहीं ये खबर सुन परिजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सनी की इस दिलेरी पर कई सामाजिक संगठन उसे सम्मानित कर चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि क्षेत्र के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत और राजस्व विभाग के ताराचंद घिल्डियाल भी उसे सम्मानित कर चुके हैं। बता दें कि सनी 8वीं कक्षा का छात्र है जो अपने परिवार के साथ एक किराए के कमरे में रहता है। सनी के पिता की 9 साल पहले लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। मेरा नाम सनी कश्यप है। मैं पुल के ऊपर खड़ा था, वो लड़का कूदा नीचे, मैं जान हथेली पे रख के उसे बचाया, नीचे गया पानी में तैर के मैंने उसे बाहर निकाला, फिर बचा लिया। अच्छा लग रहा है। मेरे परिवार की स्थिति खराब है, मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि वो मेरी मदद करें। ऋषिकेश में रायवाला थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण स्वतंत्र कुमार सिंह ने यहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई। बता दें कि उन्होंने महिला हेल्प डेस्क का विधिवत रूप से रिबन काट का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने बैरिक, कंप्यूटर कक्ष, मेस और सफाई व्यवस्था की जांच की। थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें दुरुस्त मुझे मिली हैं। साफ़ सफाई भी अच्छी है और संतोषजनक है। यहाँ पे जो टीम वर्क कर रही है वो भी संतोषजनक है। इनको कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। जो माल का निस्तारण है उसके बारे में दिया गया कि जो भी पुराने माल हैं उसको माननीय न्यायालय से सामंजस्य स्थापित करते हुए उसका निस्तारण सुनिश्चित करें। खटीमा में राज्य आंदोलनकारियों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को तहसीलदार के जरिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने बताया कि उत्तराखंड गठन के बाद से अब तक आंदोलनकारियों की मांगों को सरकार द्वारा नजरअंदाज किया गया है। आंदोलनकारियों ने मृतक आश्रितों को पेंशन, 10% का आरक्षण और एक समान पेंशन जैसी कई मांगे मुख्यमंत्री से की हैं। पाल के उसमें पड़ा हुआ था। सेकंड दूसरा था 10% आरक्षण के साथ साथ आश्रित राज्य आंदोलनकारी की जो आश्रित राज्य आंदोलनकारी मरने के बाद उसका तो ऐतिहासिक बन गया हो, तो उसका कुछ नहीं रह जा रहा है, इसलिए आश्रितों को पेंशन देनी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो मुद्दा था वो पेंशन वृद्धि और जो कि समान पेंशन राज्य आंदोलनकारी, 2 प्रकार के राज्य आंदोलनकारी बना दिए गए, जबकि जो है सबने समान संघर्ष किया। 2 प्रकार के राज्य आंदोलन न हो करके एक हों और एक साथ जो है सबको समान पेंशन दी जाए। ये हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो है हमारी मांगों को यथाशीघ्र सुनते हुए इसे पूरा करें। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा के महज एक दिन बाद ही पार्क प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को मान लिया गया। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व एक वनकर्मी की हाथी के हमले में मौत हो गई थी। इस मामले में अब तक मुआवजा न मिलने से नाराज वन संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद पार्क निदेशक ने इस संबंध में कर्मचारी संगठनों से वार्ता कर उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। तो वहीं पार्क निदेशक से हुई सकारात्मक वार्ता के बाद राजाजी में कार्यरत दोनों वन संगठनों ने फायर सीजन के दौरान कार्य बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया है। लोगों की एक बैठक थी डायरेक्टर साहब के साथ, डायरेक्टर साहब राजीव पार्क के साथ। कल जो हमारी दोनों संघों के कार्यकारिणी की जो मीटिंग थी उसमें हमने एक अल्टीमेटम दिया था कि हम अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम फायर सीजन का बहिष्कार करेंगे। लेकिन आज निदेशक महोदय ने हमको समय दिया और बात हुई, बिल्कुल सकारात्मक बात हुई है और हमारी जितने भी उनके स्तर की जो हमारी समस्याएं हैं उन्होंने पूरा करने का भरोसा दिया और शासन स्तर की समस्याओं के लिए भी आगे उसको प्रेषित करने का वादा किया है। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जो 15 लाख का वो है उसमें मैं प्रस्ताव शासन को तत्काल भेजूंगा और हमें उम्मीद है कि जो हमारे निदेशक महोदय पार्क कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इनके इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।